देश में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए पूरा विपक्षी इंडी गठबंधन एकजुट है। लेकिन इसके ठीक विपरीत देश के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर अपने अपने स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हम इस समय हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित इस विशाल मेगा मेडिकल कैंप में, जिसका आयोजन वीरा देसाई रोड पर स्थित एक मैदान में किया गया है। यहाँ राष्ट्र नेता, युग पुरुष, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें जयंती के उपलक्ष्य में इस मुफ्त मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। उत्तर पश्चिम जिला और टीवी सिने कामगार संघ भारतीय जनता पार्टी एनजीओ सेल की ओर से यहाँ मुंबई के पूर्व महापौर अरुण देव साहब हैं। इसके अलावा भी कई विभूतियां मौजूद हैं। सबसे पहले एक एक कर जान लेते हैं कि एक तरफ पूरे देश में मोदी 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 के पूरा नारे गूंज रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन जो है उसको ज़्यादा ऐतराज़ है और वो बढ़ते कदम को रोकना चाहती है। और ऐसे में इस तरह के आयोजन का मकसद बहुत सीधा मकसद है, आम लोगों की मदद करना, उनको सेवा देना। और फूलचंद उपाले, राकेश जी, डॉक्टर राव, ये सब लोग पूरे साल में ये काम करते हैं। और आप सबको पता है 22 तारीख को जब श्री राम जन्मभूमि में उनकी स्थापना हो जाएगी तो अपोजिशन को मैसेज ऐसा ही चला जाएगा ना। अब मैसेज की क्या आवश्यकता है? सर, बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, एक तरफ कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट जो है वो कोहराम मचाने पर आमादा है, दूसरी तरफ इस तरह के मेडिकल कैंप किए जा रहे हैं। क्या इस मेडिकल कैंप में लोगों को कोविड से संबंधित कोई गाइडलाइन दी जा रही है डॉक्टरों द्वारा या संयोजक द्वारा? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार बहुत बड़े प्रमाण पर मुंबई ने कोरोना फेस किया है। उस समय ठीक सरकार नहीं थी, ये बार सरकार अच्छी है। एकनाथ जी शिंदे है, अजीत पवार है, देवेंद्र फडणवीस जी। मुझे लगता है हमारे पहली बार कॉरपोरेशन ने, आपने सोचा नहीं होगा, नहीं तो कॉरपोरेशन के दवाखाने 10 बजे से शाम को, अभी 24/7 दवाखाने हैं। तो सब प्रकार की जानकारी लोगों को दी जा रही है। और कॉरपोरेशन, मुझे लगता है मुंबई कॉरपोरेशन इसमें एकदम, जिसको कहते हैं, चुस्त है और मजबूती से। पहले वेरिएंट से बाद में वेरिएंट में अंतर ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है इसकी कोई बहुत चिंता करनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पहली बार ऐसा मुंबई के इतिहास में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जो समय पर होना था वो समय बीत चुका है और अब प्रशासक की नियुक्ति है। क्या सही तरीके से काम हो पा रहा है? मुझे लगता है काम सही तरीके से हो रहा है, क्योंकि सरकार हमारी है और आने वाले समय में महापौर सब लोग भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे, इसे मुझे पूरा विश्वास है। तो पूर्व महापौर अरुण देव साहब ने एक साफ कर दिया है बातों ही बातों में कि पहली बार मुंबई महानगर पालिका के सभागृह पर भारतीय जनता पार्टी का केसरिया लहराएगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या मुंबई महापौर पर अपना कब्जा जमा पाती है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? डॉक्टर आरजे राव, लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, पीआरओ, बैंडर टू दानो। तो ये जो मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें लायंस क्लब का भी सहयोग है। यहाँ पे 15 साल से हम लोग युग महापुरुष के नाम पे मेडिकल कैंप करते हैं। हम इनके साथ में हमेशा खड़े रह के मेडिकल कैंप करते हैं। लोगों की सहायता जहाँ तक हो सके, हमारी ताकत है। हमारे साथ में कोयलो जी है, अरुण देव जी है, हमें बहुत मदद करते हैं लोगों को मदद करने में। कैटरेक्ट ऑपरेशंस होगा हम फ्री में करते हैं, जिसका कैंसर होगा उनको 50% डिस्काउंट में करते हैं। जनरल मेडिसिन, आई चेकअप और दांत का अगर समझो चेंजिंग करना है वो करते हैं। ईसीजी निकालते हैं। और जो वायरस अभी जो फैल रहा है उस वायरस को कैसा रोके, कैसे उसको घरेलू इलाज करना चाहिए, उसके बारे में डिटेक्ट करके उनको हम लोग समझाते हैं। घर घर में जाके उनका फिर से हम रिविजन करते हैं। भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के बारे में 2 शब्द। उनके बारे में हमारा मुँह से बोलना बहुत छोटी बात होगा।
सूरज का सामने दिया लेके दिया जलाने के बराबर है। वो ऐसे युग पुरुष है, ना ही उनको पार्टी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स। वो कभी उन्होंने मानवता के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा है। पार्टी तो अपनी जगह होती है, उनके अंदर मानवता इतना कूट के भरा हुआ था। हर एक नेता को उन्होंने कंधे से बिठाया, हर एक गरीब के बारे में उन्होंने करीब से जाना। इसके लिए उन्होंने अपनी शादी तक नहीं की है, जो लोगों को मदद करने के लिए उन्होंने। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम कैप्टन राकेश है। मैं बीजेपी में उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष हूँ एनजीओ सेल का। ये जो आयोजन किया गया है, इसके पीछे का मकसद? जो जिस युग पुरुष जी के अटल बिहारी जी के जन्मदिन को हम लोग हर साल मनाते हैं, तो अलग अलग तरीके से हमारा लोगों तक सेवा पहुंचाने का काम होता ही है। इस बार क्या खास? इस बार खास ये है कि फूलचंद जी जो 15 साल से कर रहे हैं, पहली बार उन्होंने मुझे मौका दिया कि उनके साथ जुड़ के ये कैंप करने के लिए। तो मुझे भी अवसर मिला कि वीरा देसाई के आसपास के परिसर में जो लोगों को इस मेडिकल कैंप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे ईसीजी हुआ इधर, यहाँ पे आपका आई कैंप है, डेंटल कैंप है, तो ये चीज़ों ये चेकअप के लिए लोग जो निचले स्तर के लोग हैं वो लोग जा नहीं पाते, और जाते भी तो ढेर सारे पैसे खर्च होते हैं। खर्च होते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए जो मुफ्त में आयोजन किया गया है, और सिर्फ आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको तकलीफ़ क्या है, वो तकलीफ़ को ट्रीट करने के लिए जो औषध है वो भी यहाँ पे मुफ्त में बांटा जा रहा है। कैप्टन साहब, हम चाहेंगे कि हर साल आप इस तरह के आयोजन करें, क्योंकि यहाँ की जो जनता है उसके लिए स्वास्थ्य की जो सेवा है वो प्राथमिकता है। आप फूलचंद उबाले साहब, ये आयोजन आपने किया है इतने भव्य तरीके से, कहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं और अब तक कितने लोग आ चुके हैं? जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम मेडिकल कैंप जो है हमारे माननीय युग पुरुष और राष्ट्र पुरुष माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उत्सव में हम लोग करते हैं। वो जब जीवित थे तब से हम ये कैंप कर रहे हैं। आज उनकी 99वीं पुण्य जयंती थी 25 दिसंबर को, और उसी के मार्फत हम लोग ये आयोजन आज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीवी सिने कामगार संघ, एनजीओ सेल और हमारे साथ में बहुत से ऐसे साहित्य सेवा ट्रस्ट जुड़े हैं हमारे साथ में। तो ये कार्यक्रम जो है जनता को, इधर की ये वार्ड नंबर 64 आता है, हाँ 64, और 64 के पूरे वार्ड के अंदर हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर कौन थे? यहाँ पे पार्टी शाहिदा अरुण थी, किस पार्टी की? शिवसेना की थी। और यहाँ मेरे ख्याल से भारती लवेकर जी का ये विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, भारती लवेकर का विधानसभा पड़ता है। लेकिन हम उन सबसे हमको क्या है, ये कार्यक्रम जो है जनता की सेवा के लिए है, राजनीति से नहीं है। राजनीति से नहीं है। पर अटल जी का हमें जो नाम करना है, उनके याद में हम जनता को सेवा, मेडिकल सेवा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ईसीजी फ्री में रखी हुई है, कैटरेक्ट के ऑपरेशन फ्री में रखा हुआ है, डेंटल चेकअप है, और अल्प दरों में चश्मा वाटप है, बॉडी इंडेक्स, मास इंडेक्स, ये सब कार्यक्रम मुफ्त में। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर राव ने हमारे यहाँ पे फ्री मेडिसिन रखी हुई है। मेडिसिन? हाँ, फ्री मेडिसिन जनता को, जो भी आज लोग जाते हैं तो 100 रुपया कम से कम खर्चा होता है, तो वो फ्री मेडिसिन डॉक्टर राव के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। जैसे हमारे राकेश कोहली जी ने आज यहाँ मेडिकल कैंप का पूरा दौरा किया है, अरुण देव साहब ने दौरा किया है। कितने डॉक्टर की कितनी टीम है? ये लगभग 15 से 20 टीम डॉक्टर की आई है, और ऑस्कर हॉस्पिटल की भी टीम आई है, और हाँ 25 बता रहे डॉक्टर साहब। तो बहुत सारी टीम आके यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ में राष्ट्रवादी के विजय देसाई जी भी जुड़े हैं। उसी प्रकार हम राष्ट्रवादी के शरद पवार गुट साहब की अजीत पवार गुट? अजीत पवार गुट पार्टी का नाम लिया इसलिए पूछ। हाँ, अजीत पवार गुट के है, और उसी प्रकार विजय पाटिल जी भी है जो शिंदे गुट के हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में हाजिरी लगाने। बड़ा थोड़ा सा अजीब नहीं लगता कि पहले एक बड़ा कटआउट लगता था, बड़ा होर्डिंग लगता था, राष्ट्रवादी का नाम आता था तो सीधे सीधे पता चलता था, शिवसेना का नाम आता था सीधे सीधे पता चलता था। अब सीधे पता नहीं चल पाता साहब, घुमा फिरा के अब कोई अलग नाम आ रहा है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेता हैं, बड़ा पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है जनता के लिए भी। क्या लगता है आपको कि चुनाव में इसका कुछ असर? तो नेता जो रहते हैं, नेता की पहचान तो पहचान रहती ही है, लेकिन पार्टी को उनको सिंबल दिया हुआ है, जिस सिंबल के द्वारा उनको पहचान होती है उनकी पहचान, और मेरे से ज़्यादा उनसे ही पूछिएगा आप। बिल्कुल, नेता की पहचान यानी उनका काम।
राष्ट्र पुरुष कहें, युग पुरुष कहें, इतिहास पुरुष कहें, भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब को, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसी राह पर एक युग पुरुष का और उत्थान हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में उसका एक डंका बज रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा आहत है विपक्षी इंडी गठबंधन। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, आला नेता हैं, उन्होंने जो अपने अपने स्तर के स्थानीय नेताओं को जो दिशा निर्देश दिया है, उसी की तर्ज पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर भव्य मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सर, बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं विजय देसाई है, एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हुआ है। अभी जो हमारे जो फूलचंद उबाले जी ने कहा कि ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, सही बात है। अटल बिहारी वाजपेयी के 99 पुण्यतिथि में जो कार्यक्रम आयोजित किया है, हमारा अजीत दादा पवार का ही मानना है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण, वही प्रक्रिया उबाली जी कर रहे हैं। जो आपने अजीत दादा पवार के बारे में बताया, ये तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे अपने शिव सैनिकों को, अपने नेताओं को। नहीं, ये तो बात सभी लोग कहते हैं। हमारा अजीत दादा पहले से ही कर रहा है कि बाबा समाजकारण 80% करो, राजकारण 20% करो। यही उबाले जी कर रहे हैं कि एरिया में जो समाजकारण कर रहे हैं। और मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि इसके आगे भी वो मेडिकल कैंप जल्दी से जल्दी बहुत वार्ड वाइज ऑर्गेनाइज करो। इसके लिए हम लोग जो भी योगदान देना चाहता है वो कभी भी हमारी तरफ से योगदान मिलेगा उनको। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होता है स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य अगर सलामत है तो सब कुछ सलामत है। स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो टेबल पर 56 भोग परोस दिए जाए उसका कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग वार्डों में इस तरह का कार्यक्रम होना वक्त की ज़रूरत है। और फूलचंद उबाले, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे आयोजन हम करते रहेंगे, और अजीत पवार गुट की जो एनसीपी है उसके नेता जो है वो भी इसमें अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।